अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं करेले चिकन बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चले आए मैं आपको सब बताती हूँ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 2 अदद मैंने बड़ी प्याज काट ली है, 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 मैंने साबुत हरी मिर्च और कटी हुई 2 हरी मिर्च ले ली है। ये 2 से 3 अदद प्याज मैंने लदा भारी काट ली है। आधा किलो मैंने करेले नमक लगा कर अच्छी तरह धोकर मसल कर तो खुश कर लिए हैं। 4 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए हैं ग्रेवी के लिए, और आधी प्यारी मैंने दही ली है। पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चम्मच, चिकन पाउडर हस्बे जायका, और दालचीनी का 1 टुकड़ा और 2 मोटी इलायची ली है। चले चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है, इसमें सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। इससे शैडो शैडो करते हैं, ब्राउन नहीं करना, इसे हल्का हल्का फ्राई करते हैं। जब तक ये फ्राई कर रही हूँ आप तक उस टाइम तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका प्यार होता है, शफकत होती है, इनाम होता है हमारे लिए। इसे फ्राई करते हैं जी। ये हल्के हल्के सौटे हो रहा है, इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए। इसमें चूंकि इसमें कच्चापन होता है तो इसको भी हम साथ ही 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई हो रहा है, ये अब दालचीनी का टुकड़ा और मोटी इलायची डाल देंगे इसमें, और ये सारा चिकन भी डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम इसी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये अपना कलर, चिकन अपना कलर भी बदल ले। और हम अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए। अब इस समय पर आकर हम ये टमाटर सारे डाल देंगे, जो भी सारे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पहले हमने मिक्स कर लिया है। अब इस टाइम पे कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक डाल देंगे। बाकी मसाले भी स्किप करेंगे और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट मिक्स करते हैं। मसालों से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये टमाटरों का अपना पानी है। इसमें हम अब 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल जाए, चिकन भी हमारा और मसाला भी। और इतनी देर हम दूसरी साइड पे करेले को कर लेते हैं फ्राई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे बर्तन में जितनी देर में हमारा वो दम आ रहा है उतनी देर में हम दूसरे बर्तन में ऑयल डालकर करेले फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, इन्हें फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो हमने बड़ी अच्छी तरह से इसे धो के नमक लगा के धोया था, और इसे अच्छी तरह से फ्राई करने से भी ये होता है कि इसमें कड़वाहट खत्म हो जाती है, और नमक लगा के धोने से भी कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन। इससे ज़्यादा नहीं हमने करनी, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी। इस तरह करके हम सारे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। निकाल लेंगे, वही ऑयल है, इसमें ये वाले सारे प्याज डालेंगे और इसको भी लाइट ब्राउन कर लेंगे। इससे भी हम हल्का हल्का सौटे ब्राउन हल्का हल्का कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए जी, ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं, ये नरम हो गया, सौटे हो गए। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हमने। अब इस समय पर आकर हम इन्हें भी निकाल लेंगे। चलिए, जितनी देर में 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं हमारा गोश्त कैसा है। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा गोश्त भी तकरीबन थोड़ा सा गल गया है, 7 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से बुनाई करते हैं इसकी। चलें जी, इस समय पर हम जीरा पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई और सूखा धनिया पिसा हुआ भी डाल देंगे, और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। ये एक आधी प्याली जो दही था ये भी डाल देंगे ताकि इसका पानी में ही ये अच्छी तरह से बुनाई भी हो जाए, और पानी भी दही का खुशक हो जाए, और ये यकजान हो जाए अच्छी तरह से। जितना अच्छा हमारा इसका कौरमे की ग्रेवी बनेगी, उतने ज़बरदस्त हमारे करेले बनेंगे। हमने इसे 5 से 7 मिनट भून लिए, दही का पानी खुशक हो गया। अब इस समय पर आकर जो अदरक जो प्याज से फ्राई किए हुए वो डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। मिनट हो गया हमें बुनाई करते हुए। अब इस समय पर हम हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें और ये कटी हुई हरी मिर्चें, इसमें बहुत टेस्ट आता है, बहुत जायका आता है, बहुत मजेदार लगती हैं। और ये 3 से 4 जवे इमली के डालने हैं। इसको बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट और। जबरदस्त जायका होता है
इमली इस रेसिपी का सीक्रेट है। वैसे तो आप आखिर में डिश आउट करके नींबू भी निचोड़े तो बड़ा मज़ा आता है, पर इमली से ये फुल इसमें जायका रहता है एंड तक। चलिए इस समय पर चिकन पाउडर में डाल देंगे हम। इस समय पर आकर अगर आपको नमक में कुछ शेष कम लगे तो आप पूरी कर लीजिएगा। ये देखिए जी जबरदस्त सी बुनाई हो रही है, इसने अपना ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब इस लम्हे पर आकर हम बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और पानी नहीं डालेंगे। इसी ऑयल और इसी तरीके में हम 5 मिनट का दम देंगे ताकि ये सारे मसाले सारा कुछ यकजान हो जाए और फिर मैं खोल के आपको दिखाती हूँ और डिश आउट करती हूँ। चलिए जी 5 से 7 मिनट हो गए, आप चेक करते हैं। माशाल्लाह से जबरदस्त से तैयार हो गई है। अब इस लम्हे पर आकर हम कसूरी मेथी थोड़ी डाल देंगे खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू आती है। और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी करेले चिकन ज़बरदस्त से तैयार है और मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारे करेले चिकन ज़बरदस्त से तैयार हैं, बड़े मज़ेदार बने हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।